दोस्तों नमस्कार। कार में एक कविता का यह नया अंक लेकर आपके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, अतुल सिन्हा। और आज मेरे हाथ में जिस कवि की, ख़ास तौर से आज के दौर के कवि की, समकालीन कवि हैं संजय कुंदन जी, उनकी किताब है। संजय कुंदन के 5 कविता संग्रह आ चुके हैं और ये जो सबसे ताज़ा कविता संग्रह उनका है, घेराबंदी और अन्य कविताएं, ये इस वक्त मेरे हाथ में है। संजय कुंदन एक वरिष्ठ रंगकर्मी रहे हैं। अपने ज़माने में कई सारे उन्होंने नुक्कड़ नाटक किए, बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहे और जन आंदोलनों के बड़े हिस्से के तौर पर वो अपने युवा जीवन में लगातार बने रहे। लेकिन बाद में पत्रकारिता का पेशा अपनाया, बड़े बड़े अखबारों में काम किया और उसके बाद आजकल वाम प्रकाशन के संपादक हैं। घेराबंदी और अन्य कविताएं इस वक्त बेशक मेरे हाथ में हैं, लेकिन इससे पहले कागज़ के प्रदेश में, चुप्पी का शोर, योजनाओं का शहर और तनी हुई रस्सी पर उनके ये जो 4 कविता संग्रह हैं आ चुके हैं। बॉस की पार्टी और श्यामलाल का अकेलापन उनका कहानी संग्रह है। टूटने के बाद और 3 ताल, ये 2 उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। जबकि 0 माइल पटना, ये एक संस्मरण उन्होंने लिखा है पटना के बारे में। और उनका एक मशहूर नाटक है, एकल नाटक, नेहरू पर, नेहरू द स्टेट्समैन। जाहिर सी बात है, रंगकर्म से जुड़े होने के नाते संजय कुंदन की दृष्टि बहुत गहरी है और कुछ लघु और नुक्कड़ नाटकों का भी उन्होंने लेखन किया है। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे हाथ में उनकी ये जो किताब है घेराबंदी, उससे मैं कुछ कविताएं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। सेतु प्रकाशन ने इसे छापा है और कुमार अंबुज ने इसका फ्लैप लिखा है, यानी संजय कुंदन की कविताओं के बारे में विस्तार से कुमार अंबुज ने इसमें लिखने की कोशिश की है। संजय कुंदन के इस संग्रह में 70 से ज़्यादा कविताएं आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे इस संग्रह की वो कविता जिस पर इसका शीर्षक लिखा गया है, यानी घेराबंदी। तुम लगातार उनकी घेरेबंदी में हो। एक दिन वे तुम्हें घेर लेते हैं अपने उत्सव में, एक हत्या का जश्न तुम्हें हिला कर रख देता है। वे झूठ को गुलाल की तरह उड़ाते हैं, शरबत की तरह पेश करते हैं अफवाहें। जब तुम उनकी नाचती गाती भीड़ से निकलकर भागते हो, सूनी गलियों से होकर, बंद दफ्तरों, सिनेमाघरों, बैंकों के पिछवाड़े से, बसों ट्रकों की कतारों की सुरंग से होकर, रेलवे लाइन को पार कर, मंडी में प्याज के उड़ते छिलकों के बीच से तुम्हारे साथ साथ चल रहा होता है एक पोस्टर जिसमें घूरता रहता है उनका सरगना। तुम घर आते हो लंबी सांस लेते हुए, जूते उतारते हो, चेहरे पर पानी के छींटे मारते हो, तभी तुम्हारे ठीक बगल के घर से गूंज उठती है एक हत्यारे की आरती, चिरपरिचित आवाज़ों में। तो बेशक इस कविता में आपने महसूस किया होगा कि कैसे इस पूरी व्यवस्था ने आपको एक अजीब किस्म के घेरेबंदी में ले रखा है और आपके भीतर एक आतंक का माहौल है कि कहीं आप कुछ बोलें, कुछ कहें, कुछ ऐसा सोचे भी तो आपको चारों ओर से घेर लिया जाएगा, यानी आप उस घेरेबंदी के शिकार हो जाएंगे। इस संग्रह में कविताएं तो कई हैं, लेकिन इस वक्त मेरे सामने जिस इस किताब में जो खुली हुई कविता है वो है एक आम आदमी की प्रार्थना। वह भगवान से ज़्यादा मांगने में सकुचाता है। उसे लगता है भगवान क्या सोचेंगे, कितना लालची आदमी है, सब कुछ हम ही से मांग रहा है। वह भगवान को धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे ऊंचा भले ही नहीं बनाया पर अपने ही धर्म में रखा। वह मांगता है, हे भगवान, ठेकेदार से कोई पंगा न हो, अगर हो भी तो पुलिस थाने की नौबत ना आए। कभी वह बीमार पड़े और अस्पताल जाना पड़े तो वहाँ एक बेड खाली मिल जाए और हो जाए उसका इलाज ठीक से। और अगर वह मर ही जाए तो उस समय अस्पताल में एम्बुलेंस ज़रूर हो, उसकी लाश को साइकिल से न ले जाना पड़े। आपने सुना होगा ऐसी कई घटनाएं अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर और जो सरकारी दावे हैं उनके खोखलेपन
पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट अखबारों में भी छपती रही है और ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये कविता कहीं ना कहीं उस पर गहरी चोट करती है। एक कविता है रशीदा। काम वाली रशीदा जब मालदा जिले से रोजगार की तलाश में दिल्ली आई तो रेनू हो गई। उसे बताया गया था सभ्य और संभ्रांत घरों में काम पाने का यही एक रास्ता है, पर जल्दी ही पकड़ी गई जब उसने ईद पर छुट्टी मांग ली। उसकी छुट्टी कर दी गई उन सभ्य और संभ्रांत घरों से। इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। संभल गई रशीदा भी। अब वह ईद पर छुट्टी मांगती है, किसी बहाने से या बिना बताए गोल हो जाती है। सीख गई है वह सभ्य और संभ्रांत लोगों से निपटना। वक्त के साथ चलना पड़ता है ना, कहती है रशीदा उर्फ रेनू। रंग बिरंगी बिंदियों का एक बड़ा डिब्बा रखने लगी है अपने पास। मांग में भर भर कर सिंदूर लगाती है। तो आज जिस तरह धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हुई है और ख़ास तौर से उच्च मध्य वर्ग में ये जो नफ़रत की दीवार आप देखते हैं, ये एक छोटा सा उदाहरण है और ये कविता उस पर गहरी चोट करती है। आजकल इंस्टाग्राम का बहुत फैशन है, सोशल मीडिया का, और आज की जो युवा पीढ़ी है पूरी तरह इसकी चपेट में है। इस पर एक कविता लिखी है, इंस्टाग्राम इसका शीर्षक है। वह इंस्टाग्राम पर अपनी 25 साल पुरानी तस्वीर डाल रहा है जिसमें वह दूल्हा बना बैठा है और ऊँगती सी बैठी है उसकी दुल्हन जो अब 45 साल की है, बन चुकी है गबरू जवान की माँ। वह यह तस्वीर डाल रहा है जैसे पूरा देश उसे देखने को व्याकुल हो, कि जैसे इस तस्वीर के लिए ही एक रेलवे फाटक अभी खोला नहीं जा रहा, किसी टपरी पर चाय वाले ने केतली नीचे रख दी हो और मोबाइल पर टकटकी लगाए बैठ गया हो, अपना ट्रक सड़क के किनारे लगा दिया हो एक ड्राइवर ने, एक हीरोइन ने अपना शॉट स्थगित कर दिया हो, एक डॉक्टर ओपीडी से बाहर निकल गया हो, संसद की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोक दी गई हो। वह तस्वीर डालकर खुद भी उसे इस तरह देखता है जैसे किसी स्टार को देख रहा हो। तभी एक कर्कश आवाज में उसे मिलता है एक आदेश। वह लकड़ी, सीलन, वार्निश और बीड़ी के गंध से भरे एक हॉल में लौटता है और मोबाइल को पैंट में सरकाकर काम पर लग जाता है। जाहिर सी बात है, इंस्टाग्राम का जो कल्चर है, इंस्टाग्राम की जो संस्कृति है, उसमें जो लोग इससे जुड़े हैं उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चाहे वो जो पोस्ट डालें, चाहे वो जो तस्वीर डालें, ये सारी चीज़ें कि कैसे एक आदमी को प्रभावित करती हैं। एक और कविता मैं चलते चलते पढ़ दूँ। राजा का विरोधी। राजा के विरोधी ने कहा था, राजमहल के नीचे दबी पड़ी हैं गरीबों की हड्डियाँ। राजमहल के फव्वारे में उछाल मारता है वंचितों का लहू। राजा पहनता है दुखियारों की चमड़ी से बनी जूतियाँ। राजा का विरोधी कहता था, एक दिन वह अपने लोगों के साथ घुस जाएगा राजमहल में और राजा को नंगा कर बाहर का रास्ता दिखाएगा। आएगा आएगा वह दिन आएगा, जल्दी ही आएगा। फिर एक दिन राजा के विरोधी ने भी महल बनवाया। उसमें भी एक फव्वारा था। वह भी पहनने लगा रंग बिरंगी जूतियाँ। घिर गया चारण भाटों और अंगरक्षकों से। उससे मिलना कठिन हो गया। राजा का विरोधी, जो कभी राजा तक से नहीं डरा, इस बात से डरने लगा कहीं राजा का दूसरा विरोधी न पैदा हो जाए। एक दिन एक फटेहाल आदमी जब गालियां देता राजमहल के सामने पहुंचा, राजा का विरोधी चौकन्ना हो गया। उसने उस फटेहाल व्यक्ति के बारे में घोषणा की, सावधान, वह राजा का दलाल है। आज की राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी चोट करती हुई ये कविता है। बेशक आपको इस संग्रह की तमाम कविताएं अच्छी लगेंगी और हर उम्र को प्रभावित करने वाली ये कविताएं हैं और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी, इसमें परिवार से जुड़ी कविताएं हैं और इसमें वो सारी कविताएं हैं जो आज के दौर में बेहद मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आपके बेहद करीब हैं।
तो संजय कुंदन के इस कविता संग्रह के साथ आज का यह कार्यक्रम यानी कार में कविता यहीं ख़त्म करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए कवि की नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।